अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में किस तरह पहुंचे और किस तरह उन्होंने परवरिश पाई। प्यारे बच्चों, मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहते हैं। मिस्र में जो भी बादशाह बनता वो फ़िरौन कहलाता। प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मुसब बिन रेयान था। उसकी उम्र कम अज़ कम 400 बरस या इससे ज़्यादा थी। अब ये फ़िरौन बनी इसराइल पे बहुत जुल्म करता, बल्कि अपने आप को खुदा कहलाता। बनी इसराइल से कहता मैं तुम्हारा खुदा हूँ। प्यारे बच्चों, एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आग आई है। उसने मिस्र को घेरे में लिया हुआ है और तमाम घरों को जला दिया है, मगर बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उसे से बहुत वहशत हुई। प्यारे बच्चों, जब उसने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो बताया गया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुझे हलाक और ज़वाल सल्तनत का बाइस बनेगा। प्यारे बच्चों, फ़िरौन ने ऐलान करवा दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, बल्कि लड़कियों को ज़िंदा रखा जाए, लड़कों को कत्ल करवा दिया जाए। प्यारे बच्चों, अब फ़िरौन के हुक्म पे बनी इसराइल में जो लड़का पैदा होता उसे कत्ल करवा दिया जाता। अब कुछ अरसा गुजरने के बाद फ़िरौन के साथियों ने फ़िरौन से कहा कि अगर हम इसी तरह कत्ल करवाते रहे तो लड़के तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी खिदमत करने वाला तो कोई नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, फ़िरौन ने ऐलान करवाया कि 1 साल कत्ल जारी रखा जाए और 1 साल कत्ल बंद कर दिया जाए। प्यारे बच्चों, जिस साल कत्ल बंद करने का हुक्म था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल कत्ल का हुक्म था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। प्यारे बच्चों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत परेशान हुई कि अब फ़िरौन तो इसे कत्ल करवा देगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने वही के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में डाला कि एक संदूक ले, मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें डाले और दरिया में बहा दे। प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक संदूक लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें डाला और दरियाए नील में बहा दिया। प्यारे बच्चों, ये जो दरिया फ़िरौन के महल के नीचे से बहता था। प्यारे बच्चों, अब फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया अपने महल में बैठे क्या देख रही हैं कि दूर से एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। फ़िरौन ने सिपाहियों से कहा जाओ संदूक लेकर आओ। सिपाही गए, संदूक लेकर आए। प्यारे बच्चों, जब संदूक खोल के देखा तो उसमें इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा। तो ये तो लड़का है। फ़िरौन ने कहा मैं तो इसे कत्ल करवा दूंगा। प्यारे बच्चों, फ़िरौन की बीवी आसिया ने कहा ये तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे नहीं लगता ये बड़ा होकर तुम्हारा दुश्मन बनेगा, क्यों ना हम इसकी परवरिश करते हैं। प्यारे बच्चों, फ़िरौन ने अपनी बीवी की बात तो मान ली। अब फ़िरौन ने दाइयों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को दूध पिलाया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, अल्लाह की भी बहुत बड़ी हिकमत है। अब किसी भी दाई का मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध नहीं पिया। प्यारे बच्चों, अब उसी महल में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी थी और ये सब कुछ देख रही थी। अब उसकी बहन ने फ़िरौन से कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ, मैं इस तरह करती हूँ, इस बच्चे को उस औरत के पास ले जाती हूँ, शायद वो उसका दूध पी ले। प्यारे बच्चों, अब मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी बहन ने उठाया, सीधा अपनी माँ के पास ले आई। प्यारे बच्चों, देखा अल्लाह सुब्हानो तआला ने किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की और किस तरह उसकी माँ के पास उनको पहुँचाया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें दूध पिलाया तो बहुत खुश हुई, तो उन्हें सुकून मिला। प्यारे बच्चों, अब मूसा अलैहिस्सलाम महल में शहजादों की तरह पलने लगे। जब बड़े हुए तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन्हें अच्छी सूरत, अच्छी सेहत और अक्लमंदी से नवाजा। अल्लाह, प्यारे बच्चों, वो बहुत रहम दिल थे। प्यारे बच्चों, अक्सर सताए हुए लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मदद करते। प्यारे बच्चों, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मिस्र का एक सिपाही एक इज़राइली पर जुल्म कर रहा है। तो इज़राइली ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा कि ए मूसा, मुझे इससे बचा ले। प्यारे बच्चों,
انسانیت کے ناطے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سپاہی کے پاس آئے اور کہا کہ تم کیوں اسے مار رہے ہو، ظلم بند کرو۔ لیکن سپاہی نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھکا دیا تو وہ نیچے گرا، جیسے ہی نیچے گرا تو مر گیا۔ پیارے بچوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا یہ کیا ہو گیا، شیطان نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اور معافی مانگی۔ پیارے بچوں، اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی ایک اور شخص سے لڑائی کر رہا ہے۔ جب اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ مجھے بچا لو، میری مدد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کے پاس آئے اور کہا آج تم پھر جھگڑ رہے ہو۔ جب اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر گیا، تو کہنے لگا نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا، جس طرح کل تم نے سپاہی کو مار دیا تھا آج تم مجھے بھی مار دو گے۔ پیارے بچوں، پاس ہی ایک شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا، اب وہ بھاگتا وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ پیارے بچوں، اب اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، بادشاہ کے سپاہی تجھے ڈھونڈ رہے ہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ پیارے بچوں، موسیٰ کو تو پتا تھا کہ مصر میں قتل کی سزا موت ہے۔ پیارے بچوں، اب موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ راتوں رات مصر سے نکل جائے گا۔ لیکن پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ میری دیکھیے گا اگلی ویڈیو پارٹ 2 میں، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ پیارے بچوں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔